हेलो प्यारे बच्चों, मैं इमरान सर स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशनल चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 12 एटम्स, जो कि हमारे पास टर्म 2 बोल सकते हैं, टर्म 2 का चैप्टर, इसके हम न्यूमेरिकल की पार्ट 2 वीडियो डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने देखा पार्ट 1 वीडियो में हमने टॉप 10 न्यूमेरिकल देखे, जो कि टर्म 2 के एग्जाम से रिलेटेड काफी ज्यादा यूजफुल थे आपके लिए। तो पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे थोड़े डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है इस चैप्टर में से। तो उसके ऊपर भी कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, जो कि आप प्रिपेयर कर लेंगे ना, तो उसके ऊपर 2 या 3 नंबर में आपको ऐसा न्यूमेरिकल देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए ना अपने टॉप 10 न्यूमेरिकल की सीरीज को स्टार्ट करते देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 के और किस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे पास वो न्यूमेरिकल गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आपको डिस्प्ले हो गया होगा, क्वेश्चन में देख रहे हैं आप, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन है। छोटा सा क्वेश्चन है, इवेल्युएट रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट को देखना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला हमने डेरिवेशन कर लिया होगा। वहां पर आई को बोल सकते हैं कांस्टेंट पार्ट मानते हैं आर को, रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर, के स्मॉल है, E4/CH3। ये वहां पर हमने इस वाले पार्ट को आर माना था, रेडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लिखा हुआ है कांस्टेंट बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ फंडामेंटल कांस्टेंट इन इट्स एक्सप्रेशन। इसके एक्सप्रेशन में फंडामेंटल वैल्यूज पुट करनी है कांस्टेंट की, सभी की कुछ फिक्स होती है, लगभग सभी वैल्यूज पुट करके देखते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट क्या आने वाला है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 होती है, तो स्क्वायर कर लेंगे। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻34, सॉरी 31। के कितना होता है, के हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिकल कांस्टेंट है, चैप्टर 1 में पढ़ा था, 10 में हमने क्या पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ, 9 इंटू 10⁹। ठीक है, पावर कितनी 2 है। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, पावर 4, डिवाइडेड बाय सी स्पीड ऑफ लाइट कितनी 3 इंटू 10⁸। जो चीजें बोल रहा हूँ ऐसी लर्न करनी है आपको। देखा आपने कितना बड़ा फॉर्मूला था, सभी चीजें याद होनी चाहिए, फिक्स से कोई भी न्यूमेरिकल में नहीं गिवन था। एच हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 3-4 क्वेश्चन में बोल सकते हैं। पूरी 12th जो है चैप्टर हमारे पास एटम्स, इसके जो पार्ट 1 वीडियो में 10 क्वेश्चन है ना, सब में लगभग एच का यूज हुआ। 11th चैप्टर में भी यूज किया, तो वो तो याद ही हो गया होगा। 6.63 इंटू 10⁻34, या आप मेरे साथ 10 के 10 क्वेश्चन करते रहेंगे ना, अब याद हो जाएगा। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन में आपका पार्ट है और हम सॉल्व करेंगे। मैंने पार्ट 1 वीडियो में दो काफी क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाए, वहां पर आप अच्छे से प्रिपेयर भी कर लेंगे। तो सॉल्व करके वहां पर रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो आने वाली कितनी आएगी 1.0973 आएगी। 1.0973 इंटू 10⁻7। और ध्यान रखना ये पर मीटर में आता है, ये कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। काफी अच्छा न्यूमेरिकल था, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर लेंगे, कैसे फॉर्मुला प्ले करना है और क्या हमारे पास आंसर आने वाला है। अब देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2 कौन सा न्यूमेरिकल है वो। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम फर्स्ट की तरह, लेकिन यहाँ पर हमें रेडबर्ग कांस्टेंट आर की वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ पर हमें फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमने फॉर्मुला पढ़ा भी होगा, V इक्वल में अल्फा मान लेते थे C/H को। ये वाले पार्ट को हमने अल्फा माना था। अल्फा माना किसे था, यहाँ पर हमने जो कांस्टेंट जो हमने अल्फा को लेट किया था, किस केस में अल्फा लेट कर लिया था, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू भी आपने देखी होगी। अगर आपने डेरिवेशन किया है तो ये डेरिवेशन वाला ये वाला पार्ट था, इस वाले पार्ट को अल्फा माना था सारे को। इसके मल्टीप्लाई में CH था। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट में इसे बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो इसमें यहाँ पर ना वैल्यू, यहाँ पर किसी चीज की इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सभी वैल्यू लगभग फिक्स होती है और याद भी है लगभग। अभी हमने लिखी भी थी। पाई हमारा 3.14 होता है, 22/7 भी रख सकते हैं। के इलेक्ट्रोस्टैटिकल कांस्टेंट है 9 इंटू 10⁹ और ई हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, स्क्वायर है 2 बार लिख लेंगे। सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, 6.63 रेडबर्ग कांस्टेंट, सॉरी प्लांक कांस्टेंट। सॉल्व कर लेंगे, अल्फा हमारे पास निकल कर आ जाएगा। यस और नो, समझ में आ गया। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का डेरिवेशन भी कर लेना, 1 या 2 नंबर में डेरिवेशन छोटा वाला पार्ट भी आ सकता है उसका। इसको सॉल्व करने पर आपके पास 1/137 है ना, 1/137 यानी कि 0.0073 आएगा। ठीक है, डिवाइड कर लेना, कोई ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है कैलकुलेशन का। अब देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या है। न्यूमेरिकल नंबर 3 एंगुलर मोमेंटम के ऊपर है, काफी आसान सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, यहाँ बोला है व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट में पूछ रहा है, तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम के लिए NH/2π, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, छोटा सा है लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला। ऑर्बिट यहाँ पर थर्ड दे दिया है। H हमारे पास प्लांक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स है, 2 सेम। पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, ये ध्यान रखना 6.6 भी लिख सकते हैं ना, कोई इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पाई की वैल्यू 22/7, 7 का आएगा ऊपर आ जाएगा, 23 जा आएगा ना, 22 1 जा 22 44 66, तो 0.3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर ले, 7 3 जा 21 3 जा 63/2 10⁻34 सेम। 6.3 का हाफ कितना होगा 3.15 होगा, 3.15 10⁻34 बिल्कुल ओके है ना, 3.15 ओके बिल्कुल। और हमारे पास एल आएगा, जिसकी मोमेंटम के फॉर्मूला ध्यान रखना है, जूल सेकंड्स की यूनिट हो जाती है हमारे पास मोमेंटम के लिए।
ज्यादा हार्ड न्यूमेरिकल तो था नहीं, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद हो गया, कैसे प्ले करना ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एंड ध्यान रखना नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है यहाँ पे थर्ड बोलो, डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट भी ऑर्बिट गिवन हो सकता है। अब देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 हमारे पास किसके लिए दिया है, बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम का अपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, डेरिवेशन प्रिपेयर किया होगा, उससे रिलेटेड है। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की ऑर्बिट नंबर मिल जाएगा, आपको रेडियस फाइंड करनी है। क्वेश्चन में पढ़ते हैं, बोला राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियाई ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट। स्मॉलेस्ट ऑर्बिट की रेडियस हमें कैलकुलेट करनी है। पहले हम रेडियस के लिए फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। हाइड्रोजन एटम की रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है n² अपॉन 4π² m/k⁴। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आराम से आप वैल्यू पुट कर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सभी लगभग वैल्यू में पता होती है। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, जो कि बोल दे रहे कौन सा बोला, स्मॉलेस्ट बोला है, मतलब सबसे इनर वाला, तो फर्स्ट ऑर्बिट ही होगा, तो n की वैल्यू तो फिक्स होती है, 1 रख लेंगे। h हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है, ये भी फिक्स है। पाई हमारे पास 3.14 होता है, यानी 22/7 भी लिख सकते हैं। m हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31, और क्या है k इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 9 × 10⁻9, और e है हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम वाला पोर्शन है। वो सब यहाँ पर पुट कर सॉल्व करेंगे, रेडियस क्या आने वाली है। तो n तो हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। 6.63 ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 34, स्क्वायर 2 बार लिखेंगे। 4 सेम, पाई की वैल्यू 3.14 है, 2 बार स्क्वायर। m 9.1 10⁻31, k 9 × 10⁻9, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या बचा, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19। सॉल्व कर लेंगे। रेडियस वाला पार्ट हमारे पास r निकल कर आ जाएगा, r0 मानते हैं, तो रेडियस वाला पार्ट हमारे पास निकल कर आएगा 0.53 अप्रोक्स 10⁻10 मीटर में। और इसे गायब करना है पावर को, तो एंगस्ट्रॉम में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडियस आगे हाइड्रोजन एटम के लिए काफी यूजफुल सा बोल सकते हैं फॉर्मूला था। फॉर्मूले जरूर प्रिपेयर करना है। इस चैप्टर के फॉर्मूले थोड़े लेंथी बेशक हो सकते हैं, आपको उसे 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, बार बार लिखेंगे। टॉप 10 सीरीज को बार बार यहाँ पर भी देख सकते हैं। नोटबुक में 1-2 बार क्वेश्चन कर लेंगे ना, रिवाइज अच्छे से कर लेंगे, तो फॉर्मूला आपको रट जाएंगे पक्का। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या है हमारे पास। न्यूमेरिकल नंबर 5 देखते हैं। 5 हमारे पास, मैंने अभी थर्ड क्वेश्चन में भी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट यहाँ बोला था, यहाँ पर हमने अल्फा को ड्राइव किया था। यहाँ पर हमारे पास अब यहाँ पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब स्पीड पूछ लिया है, वी पूछ लिया है। 5th में क्वेश्चन को पढ़ते यहाँ पर बोला गया है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना, लेकिन किस केस में, इन n = 3, मतलब थर्ड ऑर्बिट है किसका है, हीलियम आयंस का। तो स्पीड के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2π k भी होता है, z भी होता है, E²/NH। ध्यान रखना है, यहाँ पर फॉर्मूला अच्छे से प्रिपेयर करना है। 2π k z E²/NH हमारे पास सभी चीजें लगभग है ना। ऑर्बिट भी गिवन है, n हमारा थर्ड दिया है, और हीलियम आयन है, एटॉमिक नंबर हमारे पास 2 हो जाएगा, और लगभग फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट जो फिक्स होते हैं। 2 सेम, पाई की वैल्यू 3.14, k हमारे पास कितना है, हमारे पास 9 × 10⁻9, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिकल कांस्टेंट है, 2 सेम रहेगा। E हमारे पास फिक्स होता है, काफी न्यूमेरिकल में यूज कर चुके हैं, अब आपको याद भी हो गया होगा। n हमारे पास ऑर्बिट कितना है, थर्ड है, 6.63 या फिर 6 लिख लेते हैं, 10⁻34। सॉल्व कर लेंगे ना, कोई चीज रही तो नहीं ना, कोई चीज नहीं रही, आराम से सॉल्व करें और हमारा आंसर 1.46 आ जाएगा। 10 की पावर कितनी आएगी, 10 की पावर आएगी 6 पॉजिटिव। ध्यान रखना है, मीटर पर सेकंड में स्पीड ऑफ लाइट आ गई, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई। काफी इजी सा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन और पार्ट अच्छे से फेस कर सकते हैं। 22/7 लिखकर भी कर सकते हैं, क्योंकि 66 से आसानी से कट जाएगा। ध्यान रखना है, बिल्कुल भी ना होपलेस नहीं होना है, कैलकुलेशन करते टाइम आसानी से आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है इसीलिए। अब देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6 किस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। एक एक करके सारे फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। यहाँ पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये वाला फॉर्मूला आपको प्रिपेयर करना है। अगर आपको कोई भी चैप्टर के फॉर्मूले लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है, फिजिक्स में बोल सकते हैं टर्म 2 के सारे चैप्टर के फॉर्मूले के पीडीएफ नोट्स बनाकर मैंने प्रोवाइड कर दी, सेपरेट वीडियो बना दी गई। आपको नहीं मिलती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नहीं भी मिलती है ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं आपको सेपरेटली भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 हमारा 5th और बोल सकते हैं 2nd, जो मैंने बताया स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर बोल सकते हैं फाइन स्ट्रक्चरल कांस्टेंट अल्फा या फिर वी, दोनों के ऊपर कंबाइन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, बिल्कुल पेशेंस के साथ, फॉर्मूला देखना कैसे यूज करेंगे। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड करना है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में। गिवन रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट 0.53 एंगस्ट्रॉम गिवन है, एंड सी भी गिवन है। कोई नई बात नहीं करी, बहुत सारी चीजें हैं। सी इन्होंने दे दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला देखो, अभी हमने ना स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का फाइंड किया, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्मूला यूज किया अभी हमने, v इक्वल में अल्फा C/H यूज कर लेते। अल्फा हमारे पास फाइन स्ट्रक्चरल कांस्टेंट था। मैंने यहाँ पर ना एक बार किसी न किसी C/H होती है n है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब हमने कितने ही फॉर्मूले में बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2 में भी अल्फा को वहां पे यूज किया था, फाइन स्ट्रक्चरल कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू भी फाइंड की है मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी, आप देख सकते हैं, मतलब
वीडियो दोबारा पॉज कर 1/137 आई थी। ये C/N सेम, ये वाला पोर्शन हम यूज करेंगे। क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में? फाइंड करना है हमारे पास कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। टाइम इक्वल में 2πr/v फॉर्मूला होता है, और v की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखता हूँ 2πr तो ऐसे रहने देते हैं। v की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/137 C/N, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ करके लिख देते हैं हम 2πr/137 n/c। सभी की वैल्यू फिक्स है। पाई हमारे पास कितना होता है 22/7 या 3.14 भी रख सकते हैं। आर हमारे पास कितनी गिवन है? आर की वैल्यू तो गिवन थी ना, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट 0.53 एंगस्ट्रॉम में थी, मीटर में चेंज कर लेंगे 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर 137 ऐसी। ऑर्बिट कौन सा था? फर्स्ट था। स्पीड ऑफ लाइट भी गिवन है, यस नो। टाइम पीरियड निकल कर आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो कितना आएगा हमारे पास 1.52 इनकी 10⁻16। कोई आसान है, कुछ ज्यादा हार्ड तो नहीं है। बिल्कुल फॉर्मूला देखना, देख कैसे कैसे यूज करना है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला रिवोल्यूशन में कैसे यूज होगा, कहां से आया था, इसकी अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा का फॉर्मूला क्या, सब चीज मैंने डिस्कस कर ली क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 6 बिल्कुल ओके क्लियर हो गया। आप 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। न्यूमेरिकल नंबर 7 देखिए तो थोड़ा सा डिफरेंट सा टॉपिक अच्छे से समझना है। एक छोटा सा फॉर्मूला भी क्रिएट करके दिखाते हैं। जैसे कोई न्यूमेरिकल आपके सामने आया तो आप फेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर बोला एंड 10 kg सैटेलाइट, मतलब मास गिवन है सैटेलाइट का 10 kg, ठीक है। मास भी गिवन है। सर्कल्स अर्थ वंस एवरी 2 hours इन एन ऑर्बिट हैविंग अ रेडियस ऑफ 8,000 किलोमीटर। टाइम पीरियड कितना है 2 hours है। मिनट में चेंज करेंगे 1 घंटे में 3600 सेकंड, सॉरी सेकंड होते हैं 72 36×72 7200 सेकंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद बोलो रेडियस भी गिवन है 8,000 है रेडियस, 8,000 किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 30 ये वाले 6 हो गए। रेडियस भी दी हुई और क्या दिया है एज्यूमिंग दैट द बोहर एंगुलर मोमेंटम, फॉर्मूला क्या होता है mvr भी होता है और NH/2π। ये वाला n है, ये वाला h है, NH/2π दोनों फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। पोस्टुलेट अप्लाइज टू अ सैटेलाइट फास्ट एज इट डज टू एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम, फाइंड द क्वांटम नंबर। मतलब हमारे पास n हमारे पास फाइंड करना है। n अगर हम फाइंड करेंगे तो देखो पहले हमारे पास ना v यहाँ पर गिवन नहीं है, t की बात करिए तो v का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/t होता है। ये वाला r सेम ऐसे रहने देते हैं NH/2π, और मुझे n फाइंड करना है तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में। तो देखो n की वैल्यू क्या आएगी, बहुत अच्छे से देखना है 2 × 4 π² r² m/th, यही फॉर्मूला आएगा। देखते हो अच्छे से 4 π² r² m/th। वैल्यूज लगभग हमारे सब चीज फिक्स होती है, क्वांटम नंबर निकल कर आ जाएगा। देखते वैल्यू n हमारे पास फाइंड करना है 4 ऐसी, पाई की वैल्यू 3.14 स्क्वायर है तो लिख देंगे। रेडियस कितनी है 8 × 10⁻6 आई थी हमारी मीटर में, 2 बार स्क्वायर लिख देंगे। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सॉरी मास 10 kg की मैंने, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा ना, सैटेलाइट का मास दे दिया यहाँ पर। और हमारे पास क्या दिया है T 7200, प्लांक कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34। सभी चीजें है ना हमारे पास, आराम से सॉल्व कर लेंगे। आई होप सो कि कैलकुलेशन वाला पार्ट अच्छे से फेस कर लेंगे। 5.3 किसी में भी नहीं समझ में आया तो मैंने पार्ट 1 वीडियो में इसकी ना बहुत सारी बोल सकते हैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की है। एक न्यूमेरिकल की तो करिए, बाकी सब भी देखें, ज्यादा हार्ड नहीं है। कैलकुलेशन वाला पार्ट देख लेंगे। फॉर्मूला कैसे क्रिएट किया आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वांटम नंबर फाइंड करने के लिए हमारे पास बोर क्वांटिजेशन वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ, क्वांटिजेशन की कंडीशन जो है उसके लिए। बाकी फिजिकल क्वांटिटी मैंने लिख दी है। क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया, फॉर्मूला प्ले करना आ गया, कोई क्वेश्चन अगर फेस भी कर लेंगे। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 छोटा सा ही रिलेशन है, ज्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या बोला है। In the ground state of hydrogen atom, its Bohr radius is given 5.3 10⁻11। रेडियस कितनी है 5.3 10⁻11, मीटर में ही है ना, यस मीटर में ही है। The atom is excited such that the radius become, पहले रेडियस ये थी, एक्साइटेड होने के बाद रेडियस कितनी हो हमारे पास 1.2 यानी 21.2 10⁻11 मीटर, ठीक है। फाइंड क्या करना है वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आर और एन की बात करी जाए तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के। 2 के लिए फॉर्मूला बनाएंगे r1/r2 तो ये आ जाएगा n1/n2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और कुछ तो कॉन्सेप्ट नहीं दिया ना यहाँ पर, सेकंड पार्ट में भी दिया, पहले से सॉल्व करते हैं। इसमें हम वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीजें दी गई है, क्या क्या नहीं दी गई है, चीज देखते रहेंगे। यहाँ पर क्या बोला है ग्राउंड स्टेट किसकी दी है, हाइड्रोजन की दी है, तो हमारे पास n1 हमारे पास 1 रख ही लेंगे, n2 फाइंड करना। लगभग सभी वैल्यू है ही। r1 कितना हमारे पास ये रहा 5.3 10⁻11, ये कितना है 21.2 10⁻11, ये 1, ये n2 फाइंड करना है। इस पर स्क्वायर है तो कोई बात नहीं है, स्क्वायर का तरह रूट बन जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। 10⁻3 10⁻11 से -11 खत्म, पॉइंट से पॉइंट खत्म,
53 4 जो होता है 1/4 का रूट हो जाता है 2, 1/2 आ गया, n2 हमारे पास निकल कर आ गया 2। तो n2 तो निकल कर आ गया, लेकिन इन्होंने सेकंड पार्ट में एक छोटी पॉइंट और पूछा है। क्या पूछा है देखते हैं यहाँ पर। तो टोटल एनर्जी ऑफ द एटम इन दिस एक्साइटेड स्टेट में, इस वाली में, तो यहाँ पर नंबर हमारे पास क्या है 2 है। टोटल एनर्जी सेकंड वाले की पूछ रहे हैं एक्साइटेड स्टेट वाले में, ग्राउंड अपॉन में हमारे पास n है तो n2 लिख देते ना। तो E1 की एनर्जी हमारे पास कितनी होगी, ये वाला फॉर्मूला प्रिपेयर करना, डायरेक्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, माइनस का 13.6 डायरेक्टली ज्यादातर लर्न किया होगा। n2 हमारे पास 2 आया, 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसे डिवाइड कर लेंगे, एनर्जी ऑफ सेकंड वाली बोल सकते हैं ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट वाली एनर्जी आ जाएगी ग्राउंड स्टेट की, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला फिक्स होता है, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। डिवाइड तो कर ही लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, याद भी क्या होगा तो फॉर्मूला नहीं याद है मैं लिख दूं यहाँ पर, ये पर्टिकुलर n होता है माइनस का 13.6 अपॉन में n जो भी होगा उसी का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकल कर आती है। आपने डेरिवेशन वैसे प्रिपेयर किया होगा, जरूर ही नहीं किया तो प्रिपेयर कर लेना, डेरिवेशन भी आता है इसका बोर वाले कॉन्सेप्ट का। अब देखेंगे क्या न्यूमेरिकल नंबर 9 अच्छे से, न्यूमेरिकल नंबर 9 किस कॉन्सेप्ट के ऊपर दिया है। न्यूमेरिकल नंबर 9 में कुछ पार्ट दिए हैं, सेम यही एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने भी आपको फॉर्मूला लिखवाया। क्या होता है फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, माइनस का 13.6 होता है अपॉन में n स्क्वायर होता है। ई पार्टिकुलर हमारे पास ऑर्बिट का नाम आ जाए, कौन सी ऑर्बिट की पूछ रहे हैं, कौन से लेवल की एनर्जी पूछ रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम कितनी है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो हमें पता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उन्होंने पूछा कि पहले 1 बाय 1 सारे पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको डिस्प्ले हो गया होगा, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि बोला व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास क्या होने वाली है, लेकिन उससे पहले सेकंड स्टेट को फाइंड करने से पहले हम छोटे मोटे पॉइंट देखेंगे। अगर हम इनमें डिफरेंस देख लें, थर्ड में कितना आएगा, फोर्थ में कितना आएगा एनर्जी का, हमारे पास सबको एक एक करेंगे। तो यहाँ ग्राउंड स्टेट एनर्जी दी हाइड्रोजन एटम की 13.6, थर्ड की देखेंगे, अगर पहले पार्ट को बाद में करते हैं तो थर्ड वाले की देखेंगे कितना आएगा, 9 रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ की देखेंगे कितना आएगा, ऐसे तो करते हैं, अभी मैंने 2 वाला किया था नहीं कहता, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। ये अगर थर्ड फोर्थ की देखते हैं तो ये 16 आएगा, डिवाइड कर लेंगे, 9 वाले को डिवाइड करने पर माइनस का 1.51 आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आती है, इसकी ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। और E4 की अगर मैं बात करूं ना, E4 हमारे पास डिवाइड करने पर कितना है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब देखते हैं पहले वाले में क्या बोला है, उन्होंने बोला है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड स्टेट वो बोल सकते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, जो हमारे पास सेकंड की ग्राउंड स्टेट होगी। तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट कितनी आएगी, माइनस का E3 होती है। E हमारे पास कितना है, इतना आया, माइनस माइनस, तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट आया, फर्स्ट पार्ट आया रोमन नंबर। थर्ड देखते हैं, इससे रिलेट कर लेंगे थर्ड में, क्योंकि यही पूछा गया, उन्होंने बोला पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की थर्ड एक्साइटेड स्टेट कितनी होती है 2E4। तो 2 सेम, E4 हमारे पास माइनस का 0.85 आया, मल्टीप्लाई कर लेंगे 34 आएगा ना मल्टीप्लाई करने पर, तो सॉरी ये आएगा हमारे पास सॉरी डबल है ना, तो 85 17 होता है, तो ये आएगा 17 1.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब देखते हैं थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में रोमन नंबर में इसमें क्या किया मैंने, ये सब तो समझ में आ ही गए होंगे, ये हमने पहले ही फाइंड कर लिए थे। थर्ड वाले पार्ट में क्या बोला है, उन्होंने बोला है इफ द इलेक्ट्रॉन जंप टू द ग्राउंड स्टेट फ्रॉम थर्ड टू एक्साइटेड स्टेट कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एक्साइटेड। फोटोन का हमारे पास पहले क्या निकालना है, वेवलेंथ फाइंड करना है, पहले उसकी एनर्जी देख लेते हैं। अगर वो जंप करता है कहां से, E4 से ग्राउंड स्टेट पे डायरेक्ट, इसमें 0.85 लिखते हैं, माइनस करना है किसकी, E1 की हमारे पास एनर्जी वही नॉर्मल गिवन थी 13.6, माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास 13.6 में से हमारे पास कितना 0.85 माइनस कर लेंगे ना, 0.85 माइनस करेंगे 13.6 में से 12.75 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये एनर्जी आ गई इसकी। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर फाइंड करना है हमें वेवलेंथ। वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा क्रिएट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला पार्ट इरेज कर कर। तो हमने पहले भी किया हुआ है, पार्ट 1 वीडियो में भी किया हुआ है इस वाला कॉन्सेप्ट को ना। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई, एनर्जी लिख लूं यहाँ पर, ई करके लिख लेते हैं, डेल ई करके लिख लेते हैं, कितना है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। ठीक है, एनर्जी हमारे पास दी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज तो करना आता है, नहीं आता तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिख लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं, जूल में आ जाती है एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करने के लिए। काफी सीरीज कर ली, 11 की भी 12 की भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और हमारे पास अगर इसकी बात करें, लैम्डा इक्वल में HC अपॉन E होता है, तो E को मैं डेल E लिख सकता हूँ। H हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है, फिक्स होता है 6.63 10⁻⁻34। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 होती है। E हमारे पास कितना आया 12.75 1.6 10⁻19। सोल्व कर लेंगे, जो भी हमारे पास सोल्व होने पर आंसर आएगा, ये हमारे पास आंसर 970 आएगा।
970 10⁻⁻10 मीटर में। एंगस्ट्राम कर लेते हैं मीटर को एंगस्ट्राम में, तो ये वाला पार्ट तो खत्म ही कर दो 10⁻⁻10 एंगस्ट्राम में चेंज करने के लिए। कुछ ज्यादा हार्ड तो नहीं लगा आपको, कोई भी चीज नई तो नहीं थी, सब कुछ ओके था। प्लांक कांस्टेंट ये हमारे पास फिक्स था, ये ई हमने फाइंड ही कर लिया था, जूल में कन्वर्ट कर लिया था। होप सो न्यूमेरिकल के सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, पता भी चल गया इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे फेस करना है। अब देखते हैं लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट ऑफ द सीरीज क्या दिया हुआ है, अच्छा सा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करना है। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमर सीरीज ध्यान रखना लाइमर है, पांचों सीरीज याद कर लेना आपने, जरूर कर लेना। लाइमर, बामर, पास्चर, बेकर, फुंड सब अच्छे से प्रिपेयर करना, क्वेश्चन जरूर आ रहा है इसके ऊपर तो। और हमारे पास लाइमर सीरीज के ऊपर दिया है गिवन रेडबर्ग कांस्टेंट। अब केवल कितने अच्छे इन्होंने आर हमारे पास गिवन दे दिया ऑलरेडी, कितने दिया, बड़ा लेंथ से दिया है 10967700। यस और नो, ठीक है, यूनिट हमें पता है पर मीटर होती है इसकी। और उन्होंने क्वेश्चन देखो डिफरेंट टाइप से भी लिखा हुआ मिल सकता है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन ए हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम एन इंफिनिटी टू n1। ये और में अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके पास सामने आ सकता है। दोनों टाइप के ऐसा करता हूं, क्वेश्चन मैं आपको डिस्प्ले करवा देता हूं, आप देख लेना इस टाइप से क्वेश्चन लिखा हुआ आ सकता है। तो हमारे पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला आपको नहीं याद है, तो लैम्डा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n1 - n2। ठीक है, वेवलेंथ हमारा निकल कर आ जाएगा, आर हमारे पास है ही, n1 n2 ध्यान रखना है। अब हमारे पास कहां से जंप किया, लाइमर 1 से, लाइमर सीरीज पहले नंबर पर होती है और कहां तक, इन्फिनिटी तक, तो 1/∞ 0 होता है, ये आर ही बचने वाला है। शॉर्टेस्ट लैम्डा लिख देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दी है, वैल्यू है हमारे पास 1096 जो भी दिया हुआ है, 10967700 1/λ है, उल्टा कर देंगे ना तो वैल्यू भी अपोन में आ जाएगी। मीटर में हमारे पास दिया हुआ है, मीटर में निकल कर आ जाएगा, इसे डिवाइड कर लेंगे। और ध्यान रखना है 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इन्होंने कर रखा है, तो आंसर 9116 इंटू 10⁻⁻10 आया था मीटर में। इसे हम 9116 एंगस्ट्राम में लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, लैम्डा है। वेवलेंथ ज्यादातर एंगस्ट्राम में, नैनोमीटर में ऐसे ही मिलता है, हालांकि बड़ी है ना हमारे पास इसलिए माइनस में मिलता है, मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी होती है इसलिए। तो सब क्लियर हो गया होगा, डिवाइड वाला पार्ट कर ही लेंगे। होप सो न्यूमेरिकल नंबर 10 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो के टॉप 10 न्यूमेरिकल आपको अच्छे लगे, या आपको किसी भी चैप्टर्स के अच्छे नोट्स से अच्छे न्यूमेरिकल, या फिर बोल सकते हैं वन लाइनर जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसे कोई भी कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूला। अगर आपको वीडियोस पसंद आने वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छे अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।